भगवान राम का प्राकट्य हुआ चारों भाइयों के साथ में। भगवान महाराज दशरथ आज बड़े प्रसन्न हैं और इसी के साथ साथ भगवान श्री हनुमान जी महाराज का भी प्राकट्योत्सव हुआ। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। अरे वाह, आज हम आप लोग को हनुमान जी के प्राकट्य की कथा सुनाएंगे। हनुमान जी महाराज विराजमान भी है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जब तीनों माताओं ने खीर खाया तो जो मां सुमित्रा थी वो अपनी खीर लेकर के बैठी हुई थी। तो कथा जो आती है ना कि चील लेकर के उड़ गया, तो ये चील था कौन? ये ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य करने वाली एक नृत्यांगना थी, एक अप्सरा थी। सभा में अप्सरा नृत्य कर रही थी, लेकिन अचानक इंद्रदेव आए और जैसे लोग बधाई देते हैं ना बीच में, उसी प्रकार उस अप्सरा को इंद्रदेव बधाई देने लगे। और जब बधाई देने लगे, उस अप्सरा ने अपना नृत्य ही बंद कर दिया और बधाई लेने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा ये उत्तम नहीं है, ये उचित नहीं है, नृत्य ही बंद कर दिया। अब जैसे हम कथा कर रहे हैं और बीच में आए, वाह महाराज आपने क्या कथा सुनाई, और लगे बधाई देने, तो नियम ये तो नहीं है कि हम बधाई लेने लगे, लाओ भैया बधाई लाओ, हम कथा बंद करते। भाई वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, तो बंद नहीं होना चाहिए, नियम यही है। उस अप्सरा ने अपना नृत्य ही बंद कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ी धूर्त है तुमने नृत्य ही बंद कर दिया कुछ चीजों के लिए, जाओ तुझे मैं श्राप देता हूं, तेरी आंख चील की है, जा तू चील बन जा। और भगवान ब्रह्मा जी ने उस अप्सरा को चील बना करके भेज दिया। कहा प्रभु अब चील तो बना दिया, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा, करना क्या है हमको? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, जब भगवान राम का प्राकट्य होगा उस समय उनकी माँ सुमित्रा खीर लेकर के बैठी होंगी और उसी खीर को तुम्हें लेकर के आना है। किसके पास? माँ अंजना के पास। वही सुमित्रा मैया खीर लेकर के बैठी हुई थी। चील आई और उस खीर के कटोरे को लेकर के उड़ चली और कहाँ पहुंचा दिया? जहां अंजना मैया भगवान की तपस्या कर रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी, ले जाकर के गोद में गिरा दिया। और उसी खीर को माँ अंजना ने पाया और उनके भी अंक में श्री हनुमान जी महाराज आ गए। और यही कारण है कि भगवान राम के जन्मोत्सव के पश्चात फिर हम लोग हनुमान जन्मोत्सव भी मनाते हैं, हनुमान जयंती भी मनाते हैं। कुछ देर बाद श्री हनुमान जी महाराज भी, उनका भी प्राकट्य हुआ। तो पहली कथा तो ये है, कहते हैं हनुमान जी महाराज के तीन पिता, शंकर, सुवन, केसरी नंदन। अब भगवान शंकर और केसरी कैसे हुए? एक बार की बात है, भगवान शंकर ने अपने एक भक्त को आशीष दिया। भक्त क्या, राक्षस था, नाम था उसका भस्मासुर। भस्मासुर को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। कहा एक ये जो कंगन तुम पहने हो, इस कंगन को किसी के सर पे अगर स्पर्श करा दो और कह दो भस्म, तो वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर को आशीष मिल गया। तो ये जो राक्षस होते थे, जो भगवान वरदान देते थे, पहले ट्रायल उन्हीं पे करते थे। तो भगवान ने वरदान तो दे दिया। जैसे ही वरदान मिला भस्मासुर को, पहला नंबर अटैक किस पे हुआ? भगवान शंकर पे ही हुआ। अब भगवान शंकर पे देखो, थोड़ा ट्राई किया जाए, असर होता है कि नहीं। भगवान शंकर ने जब देखा कि ये तो मेरे ही पास आ रहा है, बाबा ने कहा वरदान तो हमने ही दिया है, अगर मैं इसके प्रभाव का अगर कुछ प्रभाव नहीं हुआ, असर नहीं हुआ, तो मेरी वाणी मिथ्या होगी। सो भगवान अंतर ध्यान हो गए, भग गए वहां से। पार्वती मैया को देखा, तो जब पार्वती मैया को देखा, कहा इतनी सुंदर स्त्री अब बाबा के पास कैलाश पर्वत पर इस जंगल में क्या रहेंगी? भाई सुंदर स्त्री हैं, महलों में रहना चाहिए, बढ़िया कूलर फ्रिज एसी होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है, बाबा के पास तो कुछ नहीं है। चलो इन्हीं को लेके चलते हैं। आया पार्वती मैया के पास ले जाने के लिए, माँ भवानी भी भाग गई। अब दोनों अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने बीच में फिर आए
सामने दिखे और भस्मासुर से कुछ देर तक युद्ध किया। लेकिन कब तक करते, वो तो जैसे ही रख देता भस्म हो जाते। भगवान शंकर बड़े परेशान हुए। अब भगवान शंकर ने उपाय निकाला। क्या किया, पहुंचे भगवान नारायण के पास। कहा महाराज अब एक उपाय है, आप कुछ उपाय करो, आप हमें बचाओ, वरदान तो हमने दे ही दिया है। भगवान नारायण ने क्या किया, भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए भस्मासुर के सामने। जैसे ही भस्मासुर ने देखा, मति उसकी पलट गई। कामी पुरुष जो होते हैं उनका यही तो होता है, जैसे सुंदर सी स्त्री देखा, मति पलट गई और उसके कारण सब विनाश हो जाता है। भस्मासुर ने भी जैसे देखा मोहिनी को, भगवान के उस स्वरूप को, भ्रमित हो गया, चकित हो गया, इतनी सुंदर स्त्री। अब भगवान नृत्य करना शुरू किए। अब वो भस्मासुर पीछे पीछे चला जा रहा है भगवान के। भगवान नृत्य किए जा रहे हैं मोहिनी स्वरूप में। भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया। भस्मासुर भगवान के पीछे पीछे लगा है। भगवान ने कहा भाई एक शर्त पे विवाह करेंगे, जब तुम नृत्य करोगे हमारे साथ। अब भस्मासुर नृत्य करने लगा। भगवान ने इधर इशारा किया, इधर इशारा किया, और इशारा करते करते भगवान ऐसे लेके पहुंचे। भस्मासुर ने ऐसे किया। भगवान ने कहा थोड़ा सा और नीचे लाओ। भस्मासुर ने कहा कि अरे अगर स्पर्श हो गया इन कंगनों का तो मैं भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा किसने कहा भस्म हो जाओगे? कहा भगवान शंकर ने वरदान दिया है। मोहिनी ने कहा महाराज आप भी कहाँ भांग पीते रहते हैं, कहाँ उनके चक्कर में पड़े हैं। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इन्हें तो स्वरूप ने भ्रमित कर रखा था। भस्मासुर नृत्य करते करते अपने हाथों से अपने सिर पे स्पर्श करा दिया, और जैसे स्पर्श कराया भस्मासुर भस्म हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। भस्मासुर भस्म हो गया। जब भस्म हुआ सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर के पास नारायण आए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपने कौन सी लीला की, क्या किया? भगवान ने कहा वो सब छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, आपका काम होने से मतलब है ना। भगवान शंकर ने कहा नहीं, एक बार मैं भी जानना चाहता हूँ हुआ क्या। भगवान नारायण ने कहा बताता हूँ। और भगवान नारायण ने फिर से वही मोहिनी स्वरूप धारण किया। और जब मोहिनी स्वरूप धारण किया, भगवान इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर दिखे कि भगवान शंकर को भी देख के रहा नहीं गया। और भगवान शंकर भगवान के पीछे, मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। और जैसे ही दौड़े भगवान का तेज निकला, और उस तेज को सभी देवताओं ने एक पात्र में एकत्रित किया और कहा एक काम करो, इस तेज को ले जाकर के मां अंजना के गर्भ में स्थापित कर दो। सप्तर्षियों को बुलाया गया। सप्तर्षि आए और उस तेज को ले जाकर के मां अंजना के पास खड़े हुए। जब खड़े हुए मां अंजना ने कहा कैसे सेवा कर सकते हैं हम आपकी? कहा हमें भोजन करना है। मां अंजना ने कहा मैं अभी आपको पवाती हूँ। सप्तर्षियों ने कहा ये बताओ दीक्षा ली है कि नहीं? कहा नहीं दीक्षा तो नहीं ली है। कहा जब तक दीक्षा नहीं लोगी तब तक हम लोग भोजन नहीं पा सकते, और नियम भी यही है। कहते हैं संत महापुरुष के जिन व्यक्ति ने, जिस जीव ने दीक्षा नहीं ली हो, गुरु मंत्र न लिया हो, उसके हाथ का भोजन नहीं पाना चाहिए।
इसलिए जीवन में गुरु शीघ्र अतिशीघ्र बनाए। और गुरु बनाने की कोई आयु नहीं हो तो कहते बच्चा है अभी ये दीक्षा कैसे ले लेगा, 60 के बाद जब सबका विवाह कर लेंगे तब लिया जाएगा। लेकिन महाराज आप जो भी पुण्य करते हैं उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है, इसलिए दीक्षा अवश्य लें। सप्तर्षियों ने कहा अंजना माँ से आप अपने कर्ण को हमारे पास करिए, और सप्तर्षियों ने माता के कर्ण में जैसे ही मंत्र देना प्रारंभ किया, भगवान ने पवन देव को प्रेरित किया, कहा इतनी जोर से हवा चलाओ कि उनके कानों के माध्यम से वो तेज उनके गर्भ में स्थापित हो जाए। और पवन देव आए और पवन देव ने उस तेज को माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये बात पता चल गई अंजना मैया को कि मेरे गर्भ में भगवान शंकर का तेज स्थापित हो चुका है। मां अंजना ने कहा कि ये कुकृत्य किसने किया? मैं अभी कुंवारी कन्या हूं और अगर मैं समाज के सामने ऐसे जाऊंगी तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा आप चिंता न करिए, आपके जो पुत्र होंगे भगवान शंकर के ये अंश हैं और इन्हीं से आपकी ख्याति बढ़ेगी। आपके चरित्र के ऊपर कोई लांछन नहीं आएगा, बल्कि पूरा संसार आपकी पूजा करेगा। और वही श्री हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। तो माँ ने कहा आखिर मैं अकेले रहूंगी कैसे? तो केसरी जी से फिर अंजना मैया का विवाह कराया गया। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज के 3 पिता शंकर, भगवान शंकर और पवन और केसरी, ये 3 हुए। और वही श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और कहते अगर भगवान राम तक पहुंचना है तो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी।